हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन इंग्लिश क्लासेस में आज का टॉपिक है स्पीच राइटिंग। ये सीबीएसई में आता है, सीबीएसई बोर्ड में, और 200 वर्ड लिमिट है। 150 टू 200 वर्ड्स होने जरूरी होते हैं। तो स्पीच राइटिंग आर्टिकल राइटिंग से थोड़ी डिफरेंट होती है। आर्टिकल राइटिंग में सबसे पहले टॉपिक ही लिखा जाता है, बट स्पीच राइटिंग में टॉपिक बीच में डिक्लेयर करना होता है। जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग असेंबली में स्पीच देते हैं, ये वो वाली स्पीच है। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, अगर मैम है प्रिंसिपल तो ऐसे लिख देंगे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम। रिवरेंट टीचर्स या वर्दी टीचर्स लिखेंगे, सम्मानित अध्यापकों। एंड द स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को बहुत सुबह की बहुत बहुत नमस्कार। आई एम अर्चना जैन फ्रॉम क्लास 9th बिफोर यू। मैं आपके सामने, फिर यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, नेम बोलेंगे, फ्रॉम क्लास 9th बिफोर यू टू प्रेजेंट माई व्यूज ऑन द टॉपिक। यहाँ पे टॉपिक डिक्लेयर करना है आपको। कैपिटल लेटर बनाएंगे टॉपिक के, मेन वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल। बर्डन ऑफ बुक्स ऑन स्कूल चिल्ड्रन, स्कूली बच्चों पर किताबों का बहुत बोझ होता है, उसके बारे में लिखा गया है। द चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम ऑफ वंस लाइफ, किसी के भी जीवन का बचपन सबसे अच्छा टाइम होता है। चाइल्डहुड इज द स्प्रिंग ऑफ वंस लाइफ, किसी के भी जीवन का बचपन जो होता है वो बसंत ऋतु की तरह होता है। केयर फ्रीनेस इज द अदर नेम ऑफ चाइल्डहुड, बचपन का दूसरा नाम होता है चिंता मुक्त जीवन। केयर फ्रीनेस मीन्स चिंता मुक्त होना। दिस इज अ वेरी टेंडर एज, ये बहुत नाजुक उम्र होती है। द बोन्स ऑफ द टाइनी टोट्स, टाइनी टोट्स मीन्स छोटे बच्चे, छोटे बच्चों की हड्डियां आर वेरी ब्रिटल, बहुत ही कमजोर होती हैं, मुलायम होती हैं। द हेल्थ ऑफ दीज टाइनी टोट्स इज इन डेंजर, इन छोटे बच्चों का हेल्थ खतरे में है। ड्यू टू द बर्डन ऑफ बुक्स ऑन देम, क्योंकि उनके ऊपर बुक्स का बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, बोझ है। देयर बैग्स आर सो हैवी दैट, उनके बैग इतने भारी हैं कि दे कैन नॉट इवन बैलेंस देम, वो बैग को बैलेंस भी नहीं कर पाते हैं। देयर बोन्स आर गेटिंग क्रूक्ड, उनकी हड्डियां भी तिरछी हो जा रही हैं। देयर बॉडी पोस्चर इज गेटिंग स्पॉइल्ड, उनके बॉडी का पूरा पोस्चर ही बिगड़ रहा है। द स्कूल्स असाइन न्यूमरस बुक्स इन द कोर्स, स्कूल ज्यादा उनके कोर्स में ज्यादा बुक्स असाइन कर देते हैं, ज्यादा सिलेबस लगा देते हैं, ज्यादा बुक्स, टू अर्न मोर मनी, जिससे कि ज्यादा पैसा कमाया जा सके। एंड इन द होप ऑफ कमीशन, कमीशन की आशा में। दे आर बिकमिंग ग्रीडी, वो लालची होते जा रहे हैं। द वेट ऑफ द बुक्स एंड नोटबुक्स इज मोर देन द एक्चुअल वेट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के असली वेट से भी ज्यादा वेट है बुक्स का और नोटबुक्स का। इफ यू पाइल द बुक्स टुगेदर, अगर किताबों और नोटबुक्स का एक साथ ढेर लगा दिया जाए, पाइल मींस ढेर लगाना। द हाइट ऑफ द बुक्स क्रॉसेस द हाइट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की हाइट से भी ज्यादा हाइट निकल जाती है बुक्स और नोटबुक्स की। अब ये हमने उस प्रॉब्लम के बारे में बताया, थोड़ा सॉल्यूशन का डिस्कशन होता है फिर ये स्पीच में। दिस इज हाई टाइम, ये ही समय है, ये उपयुक्त समय है। वी थॉट सम सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, हमें इस समस्या का कुछ सॉल्यूशन सोचना होगा। दिस इज हाई टाइम, दिस इज द टाइम, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा नेक्स्ट पोर्शन, इसलिए यहाँ सेकंड फॉर्म आई। वी शुड नॉट स्नैच द केयर फ्री चाइल्डहुड ऑफ अवर टाइनी टोट्स, हमें अपने छोटे बच्चों का चिंता मुक्त बचपन छीनना नहीं चाहिए। वी शुड लीव देम फ्री, हमें बच्चों को फ्री छोड़ना होगा। वी शुड मिटिगेट मींस होता है कम करना, हमें कम करना होगा। द नंबर ऑफ देयर बुक्स, उनकी किताबों की संख्या हमें घटा देनी चाहिए। द टीचर्स मस्ट नॉट गिव होमवर्क टू देम, और टीचर्स को छोटे बच्चों को होमवर्क भी नहीं देना चाहिए। देयर बैग्स मस्ट बी केप्ट इन द स्कूल्स ओनली, उनके बैग्स स्कूलों में ही रख लिए जाएं। द स्मॉल चिल्ड्रन शुड बी लेफ्ट फ्री ऑफ बैग्स, छोटे बच्चों को बैग फ्री छोड़ दिया जाना चाहिए। आई थिंक दैट द प्लाइट ऑफ द टाइनी टॉट्स विल चेंज, मैं सोचता हूं कि या मैं सोचती हूँ कि कंडीशन चेंज होगी, बैड कंडीशन। प्लाइट का मतलब होता है बैड कंडीशन, बुरी स्थिति जो है बच्चों की वो बदलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।